144 का ये अंतिम कुंभ, ये अंतिम कुंभ है। ये अंतिम कुंभ है। अब ये कुंभ आपको दोबारा ये कलयुग में नहाने को आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप शिव का स्वरूप काया दर्शनी नाथ, कानों में कुंडल लगाया, शिव गोरख जगाया। आगे आगे गोरख जागे, पीछे पीछे दुनिया भागे, बिना तेल का जोत जले, झकमक बिना बाती, बिना तेल जोत जले बोलता है। अनंतनाथ जा वो नदी में कूद मार दे बोलेगा तो हम अभी वो गंगा में कूद मार देंगे। जा अनंत, अन्न नहीं खाना 300 साल का आयु हो जाएगा। कहा कि मैं 2.5 साल से हाँ, भोजन नहीं किया है आपने। हम अन्न नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाया आपने? इसीलिए हम आगे जाने के लिए प्रयास करते हैं मगर हम पीछे आ जाते हैं। क्यों? हमारी सोच आगे जाने का नहीं है, पीछे आने का है, क्योंकि हम पैसा में फंस गए ना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल एंड मेरे आज के एक्सक्लूसिव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक मुनि जी, स्वामी जी जो नेपाल से आए हुए हैं एंड वो नेपाल से इंडिया आए हैं यहाँ की संस्कृति को जानने, यहाँ की तपस्याओं को जानने। कैसा लग रहा है महाराज आपको? पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। हमारी नाम है अनंतनाथ, ओके। हम नेपाल से हैं हाँ हाँ। और ऐसे हम गुरु गोरखनाथ से जुड़ते हैं। ओके। हम लोग गोरखनाथ फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, हम लोग को गुरु गोरखनाथ के शिष्य बोलते हैं और गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ। ओके। तो हम लोग उस फैमिली से हैं। अब ये एक संगम है, ये कलयुग का अंतिम कुंभ है। ये अब दोबारा कुंभ, ये कलयुग का जो हम अब जैसे हमने सतयुग, द्वापर युग, त्रेपर युग, कलयुग, 3 युग चला गया, ये कलयुग है। अब ये कलयुग का अंतिम कुंभ, मतलब अब ये जो ये कलयुग है, अब हमारी ये जो पीढ़ी है, जो अब ये आकाश और ये धरती जब मिल जाएगी, फिर ये सृष्टि प्रलय हो जाएगी, ठीक है। उसका बाद फिर हमें दूसरा कुंभ नहाने को मिलेगा, ये कुंभ। नहीं तो अब ये कलयुग में हम ये कुंभ फिर नहाने को अब हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 144 साल बाद में आई कुंभ है। बिल्कुल। ये ओल्ड में जो नहीं होना था वो इंडिया में हुआ। इंडिया को तो ऐसा सोचना चाहिए, भारत हमारी महान है, बोलते हैं भारत बहुत बड़ा महान है। तो एक नेपाल के बाबा जी से ये सुनने को मिल रहा है हमारे ही संस्कृति, हमारे ही जो कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है महाराज। क्योंकि ये चीजें ऐसे ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो होना था या नहीं होना था, ये कलयुग में अनजान से आया हुआ, ये किसी को पता ही नहीं था ये 144 साल बाद में आएगा ये कुंभ बोल के। ये अचानक आया हुआ कुंभ है, ठीक है। अच्छा, इस कुंभ में ऐसी क्या बात है जो मतलब बाकी नॉर्मल महाकुंभ से जो 12 साल में लगती है उनसे अलग हो? ये 12 साल में हमारी कैसा होता है, 12 साल में, 6 साल में, 3 साल में जो कुंभ लगता है, वो कुंभ सब जोड़ के, पूरा टोटल कुंभ जोड़ के, ये कलयुग में 144 12 कुंभ, 144 का ये अंतिम कुंभ, ये अंतिम कुंभ है। ये अंतिम कुंभ है। अब ये कुंभ आपको दोबारा ये कलयुग में नहाने को आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब ये अंतिम कुंभ है। ये तो संसार के सारा दुनिया सारा नहाने के लिए आएंगे यहाँ हिंदुस्तान। और ये भारत, प्रयागराज तो बहुत बड़ी किस्मत की जगह है, यहाँ तो किसी ने पैर भी रख दिया उसकी अलग हो जाती है सोच। ये तो ऐसा संगम है ये। अब जिसने जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, जब तक था उसको मालूम हुआ ही नहीं, जब खोने के बाद उसको याद आता है, याद आने के बाद वो क्या करेगा, देखते रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही है ना। शायद यही वो रीजन है कि यहाँ पे पूरे मतलब हमारे इंडिया का जो 1/3 हिस्सा या फिर 1/3 जो पॉपुलेशन है वो पूरा उठ के महाकुंभ में आ चुका है। तो नहीं, इंडिया अब मत बताइए, आपके पास कम से कम 101 कंट्री के आदमी आए हैं यहाँ पे। हाँ, ये तो मैंने एक्चुअल में कंसिडर नहीं किया है कि एक्चुअल में ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आए हैं एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड। मतलब अभी तक इतनी बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई है एंड आई थिंक इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम जाना चाहिए। क्यों बाबा जी? जाएगा ना? जाएगा, क्योंकि अभी तक ये ना सतयुग में कुंभ हुआ, ना द्वापर युग में हुआ, ना त्रेपर युग में हुआ। कलयुग में 144 साल का अंतिम कुंभ भारत में हुआ, ओल्ड में कहीं हुआ ही नहीं। तो फिर तो बाबा जी ये जो आपने तो बहुत ही अच्छे से यही चीज एक्सप्लेन की है, आप अपने बारे में बताइए। ये जो आपने कानों में जो कुंडल और आपका ये जो चंद्रमा मैं देख पा रही हूँ और गोरखनाथ के परिवार का ये क्या हिस्सा है?
ये हमारी गोरखनाथ की यही है हमारी सब चीज। ये सूर्य है हमारी कान की कुंडल, ओके। और ये हमारी चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा का क्या ताल्लुक तो है? ये ताल्लुक है हमारी गुरु गोरखनाथ का है ये, क्योंकि हम शिव के स्वरूप हैं ना, आदिनाथ परंपरा में हैं हम। ऑलराइट। हम आदिनाथ के परंपरा में हैं, तो हम शिव के स्वरूप, हमको बोलता है शिव का स्वरूप काया दर्शनी नाथ, कानों में कुंडल लगाया शिव गोरख जगाया। आगे आगे गोरख जागे, पीछे पीछे दुनिया भागे, बिना तेल का जोत जले, झकमक बिना बाती, बिना तेल जोत जले, बोलता है हमारा। ओके। ये है। और जैसे गुरु गोरखनाथ बाल ज्योति स्वरूप हैं, वो स्वयं शिव भी हैं और गोरख भी हैं, मगर वो बाल ज्योति स्वरूप हैं। और जिसने गुरु गोरखनाथ के जो मार्गदर्शन में लगे और जिसने शिव का पहचान लिया, तो स्वयं वही गोरखनाथ हैं, वही शिव हैं, उसमें कोई फर्क ही तो नहीं। इसलिए आप चंद्रमा और शिव जी के स्वरूप चंद्रमा माने जाते हैं, इसलिए आप अपने सर में जो शिव जी जैसा चंद्रमा। गाइस दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि सचमुच जैसे शिव जी के चंद्रमा उनके सर में होता है, वैसे इन्होंने भी चंद्रमा लगाया है। एंड कानों में कुंडल, लेकिन कुंडल का क्या रहस्य है? रहस्य हम सब कुछ ये कान के कुंडल के बारे में हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारी कोई चीज़ ऐसा भी रहता है ना अपना, तो कुछ चीज़ गुरु ने दिया रहता है, तो हम लोग कुछ चीज़ दे भी नहीं सकते। सारा चीज़ हम मीडिया वाला को दे देंगे, नहीं, किसी को दे देंगे। नॉलेज के लिए बस हमें जानना है, ये आपको बस पता। नहीं, हम ये हर चीज़ हम दे नहीं सकते हैं, ये हमारी सब कुछ यही है। अच्छा। जो कुछ है हमारी जिंदगी का यही है, और कुछ नहीं है हमारी जिंदगी का। पेन होता होगा ना अगर आप इसको। नहीं, ऐसा है गुरु गोरखनाथ का नाम पे अगर आप भगवान को अपनी जिंदगी देंगे ना, तो भगवान खुद ऊपर से हाथ रख लेते हैं। ये है। और आपने बहुत सारे ये जो कड़ा वगैरह पहना है। हाँ, पहने हैं हम, ये सब ये पहनते क्या हैं। चीज है ये सब? ये कड़ा है सब, ये हाथी का दांत का कड़ा है। हाथी के दांत का कड़ा है। और हाँ। वो ये गैंडे का छाला का है ये। गेंडे के छाला का कड़ा। हाँ। ऑलराइट। ये क्या होता है, मतलब इससे क्या होता है? इससे मतलब अब अपने को क्या चीज होता है, अब जैसे हम लोग सिद्ध बोलते हैं, जैसा ये हाथी का कुंडल हो गया हमारे लिए सिद्ध होता है, गैंडे का छाला का कुंडल हमारे लिए सिद्ध होता है। ये हमारी ये सिद्ध लिए हम लोग लगाते हैं इसको। और आज के डेट में जितने भी हमारे जो युवा पीढ़ी है, वो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। किसी को भी मतलब धर्म से और हम इन चीजों से बहुत ज्यादा डिटैच होते जा रहे हैं। वही है ना, जब सृष्टि किया ब्रह्मा विष्णु महेश ने रचा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि रच दिया। रचने के बाद सब पृथ्वी में आ गए, आने के बाद सब दुनिया को समस्या हो गया, हमको इम्पोर्टेंट पड़ गया बोल के सब लोगों ने, दुनिया में उसी ने बनाया ये पैसा ये दुनिया, आज उसी को ये क्यों समस्या पड़ रहा है। हमारी जो सोच है ना, ये हमारी सोच पहले आगे थी, अब कलयुग में हमारी पीछे आने लग गई। इसीलिए हम आगे जाने के लिए प्रयास करते हैं, मगर हम पीछे आ जाते हैं। क्यों? हमारी सोच आगे जाने का नहीं है, पीछे आने का है, क्योंकि हम पैसा में फंस गए ना। पैसे में फंस गए। तो क्या आपको क्या लगता है कि हम लोगों को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए? नहीं लेकिन चाहिए। पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, पहले ये दुनिया में इंसान आया, इंसान को आवश्यकता पड़ गया, जरूरत पड़ गया बोल के पैसा बनाया वही इंसान ने, तो आज वही इंसान को पैसे का जरूरत पड़ रहा है, तो उसका कैपेसिटी कम हो गया, क्योंकि कल हम दोनों ने मिलके वही पैसा बनाया, आज हम वही पैसे के लिए भटक रहे हैं, तो हमारी पास कमी हो गया ना। इसीलिए तो हम उस पैसे के लिए भाग रहे हैं, नहीं तो भागने का जरूरत ही नहीं है। क्यों भागने का जरूरत है? हमको कुछ नहीं देने से भी चलता है। हम ना खाते ना पीते, कोई न दे या ना दे, हमें कोई टेंशन ही नहीं। आप कब से खाना नहीं खा रहे हैं ये बताएं आप। हमारा हो गया 2-2.5 साल हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ मतलब टॉकिंग टू हिम, क्योंकि मैंने ये चीज उनसे डिस्कस किया था। तो बाबा जी सब चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा बाबा जी कुछ भोजन करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं 2.5 साल से हाँ। भोजन नहीं किया है आपने। हम अन्न नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाया आपने? ये कोई हठ योग है? नहीं, हठ योग ऐसा है, कलयुग में बोलता है अन्न बिना का प्राण नहीं है, हम बोलते हैं अन्न बिना का प्राण है, हम हठ योगी हैं।
तो आप हठ योगी भी हैं? हाँ हम तो हठ हठ योगी। योगी तो नागा साधु करते हैं क्या? नहीं नहीं, हठ योगी हम हैं। हठ योगी गुरु गोरखनाथ के शिष्य हम हैं। ओके। हम योगा करते हैं, आयुर्वेद करते हैं, और हम हमारी गौ माँ के रक्षा करते हैं। वाओ, दैट इज सो गुड। लेकिन आपने 2.5 साल से कुछ भी नहीं खाया है? हाँ, हम अन्न नहीं खाते हैं। आपने नहीं खाया? हाँ, हम कुछ अन्न, भी नहीं? हाँ, कुछ भी सात्विक भी नहीं? नहीं। वीगन भी नहीं? नहीं, हम खाली ये चाय पीते हैं। ये चाय, ये हाँ। ये क्या पात्र है ये? ये खप्पर है हमारी, ये खप्पर है? जहरी खप्पर है किस हमारी। चीज की खप्पर है? अभी जहरी खप्पर बोलते हैं हम अभी। जहरी खप्पर? हाँ, मतलब क्या चीज से बना हुआ है ये? ये बनता है, ये समुद्र से निकलता है ये। समुद्र से निकला हुआ एक शेल बोल सकते हैं आप। तो ये हाँ। जहरी खप्पर कह रहे हैं। हाँ। तो आप इसमें चाय पीते हैं बस? हाँ। दैट्स इट? बस इसी में दही पीते हैं, इसी में दही खाते हैं, इसी में दूध खाते हैं, इसी में अच्छा, चाय दूध, पीते हैं। दही और चाय, बस और इतना ही? जाए तो कंदमूल खाते हैं हम अच्छा, बस। कंद मूल फल वो है ना जो राम जी ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान खाया था। तो आप कंद मूल फल खाते हैं और ये चाय पीते हैं? चाय दूध पीते हैं, और ये आलू, ये जो जमीन से निकला हुआ आलू है, हाँ। ये आलू खाते हैं। ओके, बस। बस दैट्स इट। और कोई भी अनाज? अनाज नहीं, अनाज नहीं, ये अनाज का आपने त्याग किया हुआ है? त्याग दिया। हम कलयुग में बस जिएंगे 80 साल तक, हम ऐसे ही हैं बस। ओके, अभी आपकी क्या उम्र हो चुकी? अभी मेरा 41, 41 हो गया अभी। ओके, तो अभी तो और 40 साल बची है ना आपकी, आधी जिंदगी तो बची है। आदि नहीं, हम तो जीने को भगवान ने तो हमको गुरु गोरखनाथ ने आदेश दिया है। जहाँ बेटा अनंत, गुरु गोरखनाथ का आदेश तो हमको मिला है, जहाँ अनंत अन्न नहीं खाना 300 साल का आयु हो जाएगा। मगर अब ये कलयुग में जिएंगे या नहीं जिएंगे ये हमें पता नहीं है। तो गोरखनाथ जी ने ये बात बोला है कि अगर आप अनाज छोड़ दोगे तो आप 300 साल जी सकते हैं। जी सकते हैं ना। तो आपको जीने की इच्छा है? हाँ, हमें 300 साल, ये कलयुग अंत्य होने के बाद भी सतयुग में फिर अपने को इस पृथ्वी में आना है, श्रीनाथ जी बन के। ओह माय गॉड, तो ये सचमुच ये आदेश का पालन करते हुए आपने हाँ। अनाज छोड़ दिया है? हाँ, हम गुरु पालन करते हैं बस। जो गुरु ने बोला वही हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। सर्वप्रथम वही है हमारी। अभी हमको गुरु बोलेगा अनंतनाथ जाओ, वो नदी में कूद मार दे बोलेगा, तो हम अभी वो गंगा में कूद मार देंगे। और अगर वो कहे कि आप वहाँ पे वो क्या करते हैं, संन्यास, हाँ, योग, हठ योग, जाओ अंदर नदी में जाके तू सो के हठ योग कर ले, पद्मासन में सो जा बोलेगा, तो हम जाके सो जाएंगे। तो मतलब इतने बड़े आपके जो गुरुजी हैं हाँ। वो गोरखनाथ जी, हाँ, क्या गुरु वो गुरु जीवित गुरु गोरख गुरु नहीं जीवित, गुरु गोरखनाथ तो जब भी जीवित है, वो तो जलते जोत है। जिस दिन गुरु गोरखनाथ नहीं है उस दिन तो ये दुनिया ही नहीं है। ये तो सब गुरु गोरखनाथ के हाथ में चला है। वही स्वयं शिव का स्वरूप है गुरु गोरखनाथ तो। और आपने बताया था कि गुरु गोरखनाथ जी जो है वो शिव जी के बालक स्वरूप है। और शिव का स्वरूप बाल ज्योति स्वरूप, बाल ज्योति स्वरूप, बाल ज्योति स्वरूप, स्वयं शिव का स्वरूप बाल ज्योति स्वरूप गुरु गोरखनाथ। जो ये जलता है ना ज्योत, वही खुद ज्योत, वो गुरु गोरखनाथ हैं। वाओ। ये बात है गुरु तो वो गोरखनाथ। गोरखनाथ अभी भी है। और वो आप उनसे बातें कैसे करते हो? नहीं, हम देखिए, हम उनसे, वो उनकी ना जन्म है ना मृत्यु है। बिल्कुल, ना उनकी जन्म है ना उनकी मृत्यु है, उनका कुछ नहीं। That स्वयं स्वयं वो स्वयं कण कण निर्मित। व्यापी और घट घट बासी है वो। Okay. सारों में ये जितने भी हैं वो सब में है वो। उनका बिना यहाँ कुछ नहीं चलता, ना हवा चलता ना पत्ता हिलता। तो वो सब में है। वो आपसे, आप उनसे कैसे कनेक्ट करते हैं, बातें कैसे करते हैं, वार्तालाप कैसे अब करते ऐसे है, हम तो स्वयं उनके शिष्य बन गए, हैं? क्योंकि जैसे शिव परिवार हो गए हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो परिवार में अब आ जाएंगे, तो हम लोग अगर परिवार के अंदर अच्छा करेंगे तो जरूर हमारी जो गार्जियन रहता है वो हमको तो जरूर आशीर्वाद तो देखभाल तो जरूर करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको हम नहीं देख पाएंगे तो भी हम गुरु गोरखनाथ के नाम में हम ज्योत जला के गुरु गोरखनाथ का आराधना करते हैं अगर अपने दिल से, तो गुरु गोरखनाथ स्वयं मिल जाते हैं हमसे। बस हम इतना अपने को रखते हैं कि हम स्वयं गुरु गोरखनाथ से अगर हम सच्चा कर्म करेंगे तो पक्का हमको गुरु गोरखनाथ मिलेंगे। मिलेंगे। अगर हम कर्म नहीं कर पाएंगे तो हमको कभी नहीं मिल पाएंगे। हम तड़पते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, चलते रहेंगे। वही बोलता है ना, बिना गुरु का ज्ञान नहीं है, जैसा वैसा ही हो जाएंगे हम। राइट।
तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें। एंड अघोर का जो प्लेलिस्ट है ये मैंने बहुत ही एक्सक्लूसिव बनाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस उसमें है, वो भी चेकआउट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय हो गुरु गोरखनाथ आदेश।